ये कहानी योगी नाम के एक बच्चे की है जो कि किसी को भी एक सेकंड में मार सकता है। पर एक दिन वो और उसके क्लासमेट्स एक नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं और यहाँ पर उन सभी लोगों को जादूगर बनना है और जो कोई भी लास्ट दिन में जादूगर नहीं बनेगा उसे मार दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि योगिरी नाम का एक बच्चा असाका नाम के एक लड़की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा था और उसके आसपास के सभी सोल्जर्स अचानक से मरने लग गए थे। वो आगे बढ़ता और वो देखता है कि असाका को किसी लड़की ने बंदी बना कर रखा है और वो जब असाका के पास पहुंचता है तो वो असाका से बोलता है, असाका मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और असाका भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार योगिरी यहाँ पर आया कैसे। वो लड़की योगिरी को कहती है, बच्चे अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगी। पर योगिरी को उसकी कोई भी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस लड़की को बस 2 सेकंड के लिए घूरता है और उसके बाद वो 2 सेकंड के बाद मर चुकी थी। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ योगिरी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही था और एक लड़की जिसका नाम टोमोची का था वो उसे नींद से उठाती है और कहती है, अरे तुम जल्दी से उठ जाओ। योगिरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मेरे साथ अभी हुआ क्या। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी हुआ क्या। वो लड़की उसे बताती है, हमारी क्लास के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी सो ही रहे थे। और तब हम देखते हैं कि योगिरी के सभी क्लास को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया है और बस के फ्लोर पर उसके क्लासमेट्स की डेड बॉडीज पड़ी है। उनकी बस के सामने एक बहुत पावरफुल ड्रैगन था और इसने ही योगिरी के सभी क्लासमेट्स को मारा था। वो ड्रैगन योगिरी और उस लड़की पर भी अटैक करने वाला था। वो उनकी तरफ से अपनी फुल पावर से बढ़ता है जिसे देखकर वो लड़की काफी तक घबरा चुकी थी। वो लड़की डर के कारण योगिरी से जल्दी से गले लग जाती है और योगिरी को ये सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे आज से पहले इतनी बढ़िया सी फीलिंग कभी नहीं आई थी और उसका दिल गार्डन हो चुका था और उसकी पावर्स भी अब एक्टिवेट हो चुकी थी। उस ड्रैगन कुछ बोलता है और अचानक से वो ड्रैगन मर चुका था और उसके बाद योगिरी अपना मस्त गेम खेलना चालू कर देता है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। तो मुझे कभी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार इस बंदे ने अभी किया क्या। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इन हालातों में भी गेम कैसे खेल सकते हो। पर योगिरी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो टोमोचिका से बोलता है, मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। वो लड़की योगिरी को पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करती है। वो कहती है, जब हम लोग अपने स्कूल ट्रिप की तरफ बस से जा रहे थे तब अचानक से एक टनल के गुजरने के बाद हम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके थे और क्लास के किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और इतने में ही उनकी बस में एक सुंदर सी लड़की वहाँ पर आ जाती है। वो उन सभी लड़कों से बोलती है, मेरा नाम सियोन है और मैं एक सेज हूँ। पर इतने में उनका टीचर उस लड़की को कुछ बोलने वाला था और इतने में उस लड़की का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो 2 सेकंड के अंदर ही उनके टीचर को मार डालती है। वो उन सभी स्टूडेंट्स को शांत रहने को कहती है और जो कोई भी कुछ फालतू बोलेगा वो उसका काम खत्म कर देगी। वो भी अपने मैजिक का छोटा सा नमूना दिखाने के लिए उनके बस ड्राइवर को 1 सेकंड में ही खत्म कर देती है और कहती है कि आज से तुम लोगों की इसेकाई जर्नी शुरू हो चुकी है। वो उन सभी स्टूडेंट्स को बोलती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में जादूगर बनना है और ऐसा कहते ही वो उन सभी स्टूडेंट्स पर अपने मैजिक का यूज करती है जिससे कि वो सभी के सभी स्टूडेंट्स ग्लो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इन लोगों के अंदर अब कुछ जादुई ताकत आ चुकी है। पर उन सभी स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लो ही नहीं करते। यानी कि इन लोगों को कोई भी पावर नहीं मिले थे जिनमें से कि योकिरी और टोमोचिका भी एक थे और बाकी स्टूडेंट्स अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। टोमोचिका उस लड़की के पास जाती है और कहती है, पर मैं तो ग्लो ही नहीं हुई। और इसी बात पर शियोनो से बोलती है, इसका मतलब तुम्हारे इस वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं है और एक दिन तुम किसी जानवर का खाना बन जाओगी। और इतना कहने के बाद ही शियोन वहाँ से जाना शुरू कर देती है। टोमोचिका की एक दोस्त जिसे की पावर्स मिली थी वो उसे बताती है कि हमारे ऊपर एक ड्रैगन का हमला होने वाला है और हमें मिशन मिला है कि हमें उस ड्रैगन को खत्म करना है। और इतने में उनका क्लास का मॉनिटर खड़ा होता है और सबसे कहता है, हमें उस ड्रैगन को साथ मिलकर हराना होगा। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपनी मैजिकल एबिलिटीज के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। पर जिन स्टूडेंट्स को कोई भी पावर्स नहीं मिली थी वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे और जिन स्टूडेंट्स को भी पावर मिली होती है वो एक प्लान को डिसाइड करते हैं ताकि वो अपने नए मिशन को कंप्लीट कर पाए। वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग पावरलेस बच्चों को यहीं पर छोड़ के जाएंगे और ड्रैगन का खाना बनने के लिए यहीं पर छोड़ लेंगे और उसके बाद जब वो ड्रैगन इन बच्चों को खा लेगा तब वो पावरफुल बच्चे उस पर अटैक करके उसे हरा देंगे। पर जिन स्टूडेंट्स को पावर नहीं मिली होती है वो भी उस बस से बाहर आने की कोशिश करते हैं। पर इतने में उनका मॉनिटर उनके पास आता है और इतने में ही वो अपनी पावर की हेल्प से बस की कुछ सीट्स को बस के डोर पर रख लेता है ताकि वो बस पूरी की पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए और पावरलेस बच्चे उस बस से बाहर आ ही ना पाए। टोमोचिका उस मॉनिटर को बोलती है कि तुम लोगों के पास पावर है तो तुम लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर इतने में वो मॉनिटर उन पावरलेस बच्चों को अपना पूरा का पूरा प्लान बताता है। वो कहता है कि तुम लोग मॉन्स्टर का खाना बनोगे और इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जिसके पास थोड़ी बहुत पावर थी। वो उन सभी पावरलेस बच्चों पर अपने अट्रैक्टिव मैजिक का यूज करती है जिसकी हेल्प से मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उन लोगों को खा लेंगे। इतने में ही उन सब बच्चों को एक ड्रैगन की आवाज आती है और वो ड्रैगन उनमें से 2 बच्चों को मार डालता है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं और योगिरी इस पूरी की पूरी ट्रेजेडी को सुनने के बाद अब अपने मन में
यही सोचा था कि आखिरकार मैं अपना फोन इस इसेकाई वर्ल्ड में कैसे चार्ज करूंगा, यार मुझे पबजी खेलनी होती है। और उसके बाद योगिरी और वो लड़की उस बस से बाहर निकलते हैं और योगिरी उस लड़की को बताता है कि हम लोग 3 जगह जा सकते हैं, पहला हिल पे, दूसरा फॉरेस्ट पे, या फिर हम लोग सिटी पर भी जा सकते हैं। पर वो लड़की योगिरी को बोलती है कि मैं फॉरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे मैजिकल क्रिएचर से काफी ज्यादा डर लगता है। और इतने में ही वो लोग बातें कर ही रहते कि इतने में उन लोगों को आसमान में 3 बंदे उड़ते हुए दिखते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के दोस्त थे। वो लोग उनकी तरफ पंछी बन के उड़े रहे थे कि इतने में योगिरी बोलता है कि क्या मैं इन तीनों बंदों को एक बार में ही मार दूं, पर टोमोचिका बोलती है नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद वो तीनों बंदे मिलकर टोमोचिका और योगिरी के पास आते हैं और उनमें से एक मोटू बंदा बोलता है यार हमारा प्लान तो फेल हो गया, हमारा प्लान ये था कि हम टोमोचिका को ज़ॉम्बी बना लेंगे। और ये सुनकर ही टोमोचिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और उनमें से एक बुली बच्चा अपनी मैजिकल पावर को शो ऑफ करने के लिए एक बड़े से फायर बॉल को हिल पर फेंकता है और वो पहाड़ी पूरी की पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी। पर उन तीनों बच्चों का इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं था, वो टोमोचिका के साथ बहुत बुरे काम करना चाहते थे। और इतने में योगिरी को उनकी बात पता चल चुकी थी। योगिरी अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उनमें से एक बुली बच्चे पर मार देता है और बाकी बुली बच्चे ये देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और वो उससे बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता। पर अचानक से वो बुली बच्चा मर जाता है और इतने में योगिरी उन बच्चों को अपनी एबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है। पर उन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि योगिरी के पास ऐसा कुछ है और वो लोग फिर से उस पर हंसना चालू कर देते हैं। पर इतने में योगिरी उनमें से फिर से एक और बुली बच्चे को मार डालता है और ये देखकर ही उस मोटू बच्चे की पैंट पूरी की पूरी तरह से गीली हो जाती है। वो उसे माफी मांगना शुरू कर देता है और उसके बाद योगिरी उस मोटू बच्चे को अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है और वो उसे बताता है कि मैं किसी को भी 1 सेकंड के अंदर ही मार सकता हूँ और मैं किसी के भी इमोशंस को पढ़ सकता हूँ। और उसके बाद वो मोटू बंदा योगिरी को पूरी की पूरी बात बताता है कि मैं इस वर्ल्ड में पहली बार समन नहीं हुआ हूँ, मैं इससे पहले भी बहुत बार समन हो चुका हूँ और हम तीनों ने मिलकर डीमन लॉर्ड को मारा था। पर योगिरी उस मोटू बंदे से काफी ज्यादा पक चुका था और उसके बाद वो उस मोटू बंदे को भी मारने आता कि इतने में वो मोटू बंदा बोलता है अरे सर मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके बाद वो मोटू बंदा अपने जेब से एक कॉलर निकालता है जिसे कि अब वो योगिरी का नौकर बन चुका था। योगिरी उस मोटू बंदे को ऑर्डर देता है कि तुम मिथिकल फॉरेस्ट में जाओ और उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। पर जाने से पहले योगिरी उस मोटू बंदे की बहुत कीमती आइटम्स ले लेता है जो भी उसने 1 साल पहले कलेक्ट की थी। और उसके बाद टोमोचिका योगिरी से पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे ड्रैगन से क्यों बचाया है। और इतने में योगिरी बोलता है कि जब ड्रैगन हम पर हमला करने वाला था तो मुझे कुछ बढ़िया सी फीलिंग आई थी और मेरा दिल पूरा का पूरा गार्डन हो चुका था। और ये सुनकर ही टोमोचिका काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने महल में आराम से सो रही थी और इतने में उसके पास एक बंदा आता है और उसे बोलता है कि उन बच्चों ने फर्स्ट मिशन को क्लियर कर दिया है पर इनमें से 4 लोग मारे जा चुके हैं। शियोन सोच रही थी कि पक्का जो बच्चे मरे हैं वो पावरलेस बच्चे ही होंगे, पर वो बंदा शियोन को बोलता है कि जो बच्चे मरे हैं उनमें से 2 पावरलेस बच्चे थे और 2 बंदे एस रैंक के मेजेस थे। और शियोन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या किसी के पास इंस्टेंट डेथ है। वहीं दूसरी तरफ अब योगिरी और टोमोचिका भी एक सिटी तक पहुंच चुके थे। वो जल्दी से उस सिटी के अंदर जाते हैं पर उस सिटी के गार्ड्स उसके गेट को बंद करने वाले थे, पर वो लोग उनकी एक भी लैंग्वेज को समझने वाले थे। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सेज आ चुका है और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हारे दोस्त तो सुबह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तुम लोगों को इतनी देर हो चुकी है। और इतने में योगिरी उस सेज को बोलता है अरे सर हम लोग ग्रुप से अलग हो गए थे और इसीलिए हम लोगों को यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और अब योगिरी और टोमोचिका को अपने दोस्तों को ढूंढना था पर वो सेज काफी ज्यादा अकड़ू था। वो सेज बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिरकार तुम्हारे दोस्त है कहाँ, पर इसके बदले में उसे टोमोचिका चाहिए। टोमोचिका उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसे पता था कि सेज की इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो योगिरी को वहाँ से ले जाने लगती है और उसके बाद योगिरी उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे उस सेज से बातें क्यों नहीं करने दी। और इतने में टोमोचिका बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे भी मार डालोगे, पर योगिरी बोलता है मैं कोई किलर नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों उस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर इतने में उन्हें एक कैट गर्ल मिलती है जो कि उनसे काफी ज्यादा मीठी बातें कर रही थी। वो उन्हें बोलती है कि मुझे सेज कैंडिडेट्स की हेल्प करना काफी ज्यादा पसंद है और मेरी इंटेंशंस कोई भी इविल नहीं है, मैं तुम्हें इस पूरी की पूरी सिटी की सबसे बढ़िया चीजें खिलाऊंगी पिलाऊंगी। योगिरी और टोमोचिका को इस सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसलिए वो कैट गर्ल की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो कैट गर्ल उन दोनों को ही सिटी की अलग अलग शॉप में ले जाती है और वो लोग अब काफी ज्यादा चीजें ले लेते हैं। और अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब वो लोग अपने होटल वापस जाने वाले थे कि इतने में उनके सामने काफी ज्यादा गुंडे आ चुके थे और उनमें से एक गुंडा योगिरी को बोलता है ओए बच्चे अपने पैसे मुझे दे दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और अब वो दोनों भी ये समझ चुके थे कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि कैट गर्ल का ही है और वो उन गुंडों के साथ मिली जुली है। योगिरी फिर से उन गुंडों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं लगोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर वो गुंडे योगिरी को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं है और उस पर हंसना चालू कर देते हैं। पर इतने में योगिरी अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उनमें से बहुत से गुंडों को मार देता है और ये देखकर अब वो कैट गर्ल काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो योगिरी से बार बार माफी मांगने लगती है और उसके बाद वो अलग अलग
बहाने बनाना शुरू कर देती है। वो योगिरी को बोलती है, योगिरी प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर में बहुत छोटे छोटे भाई बहन भूखे प्यासे है। पर योगिरी को उसकी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उस पर मार देता है, पर उस कैट गर्ल और एक गुंडे को तो कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो खुशी मनाना चालू कर देते हैं और मौका देखते ही वो कैट गर्ल वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो कैट गर्ल एक डिस्टेंस पे जाकर रुक जाती है और वो खुशी मनाती है कि मुझे योगिरी मार ही नहीं पाया। पर थोड़े टाइम के बाद ही इंस्टेंट डेथ एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी थी और उसी के साथ साथ वो कैट गर्ल और गुंडा दोनों ही मारे जा चुके थे। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बाद अब टोमोचिका और योगिरी उस जगह से जाने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं और उन लोगों को यही लग रहा था कि इन सभी के सभी गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि उन दोनों ने ही मारा है। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उनमें से एक गार्ड की स्किल थी कि वो किसी दूसरे के टैलेंट को पता लगा सकता है। वो अपनी आई एबिलिटी का यूज करके उनके टैलेंट को पहचानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। और उसके बाद वो अपनी लीडर गार्ड को बोलता है कि ये दोनों तो पावरलेस है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों ने मिलकर इन सभी के सभी गुंडों को मारा है। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि किसी भी सेज ने उन दोनों को पावर्स नहीं दी थी। और उसके बाद वो दोनों ही एक होटल में रात के लिए रुकने के लिए जाते हैं और अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। और उसके बाद टोमोचिका योगिरी के बारे में सोचना चालू कर देती है और वो बस अपने मन में यही सोचती थी, क्या मुझे योगिरी पसंद करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो कुछ और ही पसंद है। अब टोमोचिका आराम से सोने वाली थी कि इतने में उसकी रूम में एक स्पिरिट आ जाती है और टोमोचिका उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, पर उसका फेस सिमिलर उसकी बहन के जैसे लग रहा था। टोमोचिका सोचती है कि ये स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन है। पर वो स्पिरिट टोमोचिका को अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए कहती है कि मेरा नाम मोको मोको है और मैं एक गार्डियन स्पिरिट हूँ और मैं उस हर चीज से तुम्हारी प्रोटेक्शन करती हूँ जिससे भी तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ हो। पर टोमोचिका मोको मोको को बोलती है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, तो तुम पहले ही मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ गई। और मोको मोको टोमोचिका को बोलती है कि जो लड़का तुम्हारे साथ था जिसका नाम योगिरी है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं उस वक्त तुम्हारे पास आती तो क्या पता वो लड़का मुझे भी 1 सेकंड में खत्म कर देता। और उसके बाद मोको मोको टोमोचिका को ये भी बताती है कि जिस दिन तुम बस में थी और वो सेज तुम्हें पावर देने के लिए आई थी उस दिन भी मैंने ही तुम्हारी प्रोटेक्शन की थी और मैंने ही तुम्हारे अंदर उस पावर को जाने नहीं दिया। और ये सुनकर ही टोमोचिका का दिमाग अब काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो मोको मोको को गुस्सा होते हुए कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे पावर्स क्यों नहीं दी? और उसके बाद मोको मोको टोमोचिका को समझाती है कि वो सेज काफी ज्यादा खतरनाक है, उस सेज के पास काफी ज्यादा डेंजरस पावर है और अगर गलती से भी उसकी पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर चल जाती तो तुम्हें वो हर काम करना पड़ता जो भी वो कहती। और मोको मोको का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि उसे टोमोचिका को अपने वापस रियल वर्ल्ड में भेजना होगा। सुबह होती है और अब हम देखते हैं कि योगिरी और उस होटल की मालकिन जिसमें कि वो दोनों रुके थे वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस होटल की मालकिन ने योगिरी को एक बढ़िया सी चीजें भी बना कर दे दी थी और वो योगिरी की हेल्प भी कर रही थी उनके दोस्तों को ढूंढने के लिए। उसी के साथ साथ उस होटल की मालकिन ने योगिरी को एक चार्टर भी बनाकर दे दिया था ताकि वो मजे से पबजी खेल सके। उसके बाद योगिरी और टोमोचिका एक ट्रेन में बैठकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उन्हें किसी भी हालत में अपने दोस्तों से ढूंढना होगा। वो दोनों ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे पर अभी भी योगिरी ट्रेन में बस पबजी ही खेल रहा था। और उसके बाद टोमोचिका योगिरी को मोको मोको के बारे में बताना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि गार्डियंस और इसने मेरी बहुत चीजों में हेल्प की है। वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि इतने में हम देखते हैं कि ट्रेन पर किसी ने हमला कर दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड्स जो कि योगिरी से मिले थे उस इंसिडेंट में उन लोगों ने एक गुंडे को वहां से बचा लिया है और वो गुंडा भी थोड़ी सी सही कंडीशन में है पर वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर योगिरी की इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज हो चुका है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो गुंडा दर्द के कारण चिल्ला रहा है पर वहीं पर उनके पास एक मेज आती है। वो मेज काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो गार्ड उस मेज को बताती है कि इस गुंडे पर किसी ने क्रेजी पावर का यूज कर दिया है जिसकी वजह से ये बंदा बिल्कुल अंधा हो चुका है। और उसके बाद वो वैम्पायर मेज उसकी आंखों को बिल्कुल बाहर निकाल देती है और उस पर हीलिंग का यूज करती है। उसकी आंखें तो वापस आ चुकी थी पर अभी भी वो कुछ भी सही से देख नहीं रहा था और इसका मतलब यही था कि जिस पावर से उस पर अटैक किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो वैम्पायर मेज उस गुंडे पर काफी ज्यादा टोटकों का इस्तेमाल करती है पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इतने में वो वैम्पायर मेज अपना लास्ट ट्राई करती है और उसे अपने बड़े बड़े दांतों से काट डालती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो मेज एक वैम्पायर मेज है और ये एक डबल एस रैंक मेज है जिसके पास की काफी ज्यादा क्रेजी पावर है और जिसे भी ये मेज अपने दांतों से काटती है उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। पर इतने में कोई दूसरा मेज उन पर दरवाजा तोड़कर हमला करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर योगिरी है वहाँ पर कोई रोबोट और एक और मेज आ चुका है और वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ उस वैम्पायर मेज पर भी किसी ने अटैक कर लिया था और उस जादूगर का नाम ईन था। ईन काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका एम सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सभी सेज को खत्म कर देना है। और ईन भी एक ऐसे रैंक का जादूगर था, वो अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करके उस पर हमला करता है जिसके कारण एक पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पर फिर भी वो वैम्पायर मेज से जैसे तैसे करके बच चुकी थी। वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उसे जैसे तैसे करके बच चुकी थी। और उसके बाद वो वैम्पायर मेज ईन नाम के जादूगर को, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो किसी की जान ले, और जब वो रोबोट योगिरी को देखता है तो वो उसकी बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि योगिरी के पास काफी क्रेजी पावर है। वो उसे बोलता है, अरे भैया मुझे प्लीज माफ कर दो, जो आप बोलोगे मैं वही
करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोन और वो वैम्पायर में जब साथ में ही बैठे थे और उन लोगों को ये भी पता चल चुका था कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा आ चुका है जो कि इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज कर सकता है। और अब हम उसके बाद देखते हैं कि योगिरी और टोमोचिका एक सिटी की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं और मोको टोमोचिका को एक स्वॉर्ड गिफ्ट करती है और वो स्वॉर्ड किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अब हम लोग देखते हैं कि टोमोचिका और योगिरी भी अब सिटी तक पहुंच चुके हैं और सिटी तक पहुंचने में योगिरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। टोमोचिका योगिरी से बोलती है कि तुम्हें रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर तब योगिरी बोलता है कि पूरे रास्ते में हमारा पीछा काफी खतरनाक मॉन्स्टर कर रहे थे और पूरे रास्ते में मैं उन पर अपनी एबिलिटी का यूज करा था और इसीलिए मेरा स्टेमिना थोड़ा कम हो चुका है। और तब टोमोचिका को ये पता चलता है कि इंस्टेंट डेथ एक लिमिटलेस टेक्निक है और अब वो लोग उस सिटी को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। और उसके बाद वो एक होटल में रुकते हैं और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस पूरे के पूरे हफ्ते के लिए वो उसी होटल में रुकने वाले हैं क्योंकि वो होटल भी काफी ज्यादा सुपीरियर था। और तब उनसे मिलने एक सीज आता है और तब टोमोचिका को पता चल चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी क्लास का एक स्टूडेंट है। उसका नाम यूकी होता है पर वो काफी ज्यादा अकड़ू टाइप का बंदा था। उसके बाद टोमोचिका और यूकी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। टोमोचिका उसे बोलती है, यूकी, मुझे लगा था कि तुम भी फॉरेस्ट में मिथिकल क्रीचर्स को मार रहे हो ताकि तुम अपने एक्सपी को बढ़ा सको। पर इतने में ही यूकी बोलता है, हाँ हमारे बाकी क्लासमेट्स यही कर रहे हैं पर मैंने कुछ और सोचा है क्योंकि मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतने में एक लड़की जिसका नाम एरिका था वो यूकी की तरफ बिल्कुल पागल थी। वो टोमोचिका से बोलते कि आखिरकार तुम यूकी की तरफ इतना फ्रेंडली होकर बातें क्यों कर रही हो। पर इतने में ही यूकी एरिका को बताता है कि टोमोचिका उसकी क्लासमेट है और जितनी भी लड़कियां यूकी के चारों ओर होती है वो कोई और नहीं बल्कि यूकी की सर्वेंट ही होती है। और उसके बाद यूकी उन सभी लोगों को अपनी लड़कियों से मिलवाता है। उसी के साथ साथ यूकी टोमोचिका को भी उसकी सर्वेंट बनने का ऑफर देता है। पर टोमोचिका को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि यूकी के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर है। वो एक एस रैंक का मेज है और उसकी पावर ये है कि वो किसी भी वीक पर्सन को डोमिनेट करके उससे अपना नौकर बना सकता है। टोमोचिका यूकी से ये बोलते हैं कि आखिरकार उनके बाकी क्लासमेट्स कहाँ हैं। और यूकी उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आया। ये बात है फर्स्ट मिशन की, जब उन लोगों ने ड्रैगन को हरा लिया तो उसके बाद उन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी में यूकी के पास एक बंदा आता है और उस स्टूडेंट की पावर ये थी कि वो दूसरों के टैलेंट को पहचान सकता है। और उसी ने यूकी को एडवाइस दिया था कि वो अपना लेवल अप किसी और तरीके से करे, ना कि बाकियों की तरह मॉन्स्टर्स को मारकर। वो उसे ये भी बताता है कि अगर उनमें से कोई भी सेज नहीं बना तो उस बंदे को जानवरों को खाना बनना पड़ेगा। और अब यूकी का प्लान यही था कि वो सबसे पहले लेवल 1 के सर्वेंट को ट्रैप कर देगा और उसके बाद वो अपने सर्वेंट को बाकी लोगों से लड़वा कर उन लोगों को भी सर्वेंट बना लेगा। और ऐसा करते करते वो अपनी सर्वेंट की आर्मी को काफी ज्यादा बड़ा कर लेगा और इसी के साथ साथ उसका लेवल भी अप होता रहेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूकी का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन जो कि वो वैम्पायर मेज थी वो डार्कनेस से लड़ रही थी पर डार्कनेस काफी ज्यादा ओवर पावर था। लेन उस डार्कनेस पर अपने हर पावर से अटैक करी थी पर उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद हमें टोमोचिका को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि योगिरी पिछले 3 दिनों से बस सो ही रहा है। और अब टोमोचिका भी इस होटल में रह रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी। वो मोको को बोलती है कि तुम जाकर योगिरी को उठा लो, पर मोको बोलती है कि योगिरी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है और अगर मैंने उसे उसकी विदाउट परमिशन से उठा दिया तो क्या पता वो मुझे भी मार डाले। टोमोचिका भी अब काफी ज्यादा बोर हो रही थी। वो डिसाइड करती है कि वो सिटी में घूमने के लिए जाएगी पर वो खिड़की से बाहर देखती है और वो देखती कि सिटी में एक बहुत बड़ी गाड़ी आ चुकी है और वो गाड़ी अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मारे जा रही है। और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लेन जो कि वो वैम्पायर मेज थी उसका एक चेला बैठा था। वो इमॉर्टल आर्मी का बॉस था और इमॉर्टल आर्मी में पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज की आर्मी थी और वो उस शहर में इसीलिए आया था क्योंकि वो उस शहर के पूरे बंदों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना चाहता था। और उसके बाद वो एक के बाद एक करके शहर में आतंक फैलाना शुरू कर देता है और जिन लोगों को भी वो बॉस मारेगा वो सभी के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो सभी के सभी लोग इमॉर्टल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि टोमोचिका के रूम के बाहर यूकी की एक सर्वेंट आ चुकी है और उसका एम यही था कि उसे टोमोचिका को किसी भी हालत में मारना था। मोको टोमोचिका को उस मुसीबत के बारे में बताती है कि एक एनिमी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और उसका मकसद एक ही है कि वो तुम्हें मारना चाहता है। और अब टोमोचिका भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो डर के मारे जल्दी से योगिरी को कॉल करती है और उसके बाद वो योगिरी को पूरी की पूरी बातें बता देती है। योगिरी जल्दी से टोमोचिका के रूम में आना शुरू कर देता है पर यूकी की सर्वेंट ने अपने ऊपर एक इनविजिबल स्पेल का यूज जिसके कारण योगिरी उसे बिल्कुल भी देख नहीं पाता। पर उसके बाद योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसके कारण वो यूकी के सर्वेंट को भी देख सकता है। वो जल्दी से अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उस सर्वेंट को मार डालता है। और वहीं दूसरी तरफ अब यूकी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि अब वो उस अपने सर्वेंट से कोई भी कनेक्शन कर नहीं पा रहा था। और इतने में हम देखते कि यूकी के अड्डे पर भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और वो किसी भी हालत में यूकी को मारना चाहता है। और अब योगिरी को भी पता चल चुका था कि जिस इंसान को उसने बाहर मारा वो कोई और नहीं बल्कि यूकी की सर्वेंट थी और अब यूकी भी उनका एनिमी बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यूकी ने भी उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और वो अपनी एबिलिटी की हेल्प से उस मॉन्स्टर को भी अपना नौकर बना देता है। और उसी के साथ साथ वैम्पायर मेज और
डार्कनेस के बीच भी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही थी और वैम्पायर मेज अपनी पूरी की पूरी पावर से भी डार्कनेस को रोक नहीं पा रही थी और डार्कनेस उसी ओर बढ़ रहा था जहाँ पर कि यूकी और उसका अड्डा है। और इतने में हम देखते कि योगिरी के सामने एक और सर्वेंट आ चुकी है और ये भी यूकी की ही थी। वो अपनी आई शील्ड का यूज करके योगिरी और टोमोजिका को ट्रैप करने की कोशिश करती है। इतने में योगिरी अपने एक ही मुक्के से उस बर्फ को पूरी की पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और टोमोजिका भी उस बर्फ को एक ही पंच में ब्रेक करने की कोशिश करती है, पर वो बोलती है अरे हाथ टूट गया। वो सर्वेंट अभी भी योगिरी और टोमोजिका पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर योगिरी उसे बताता है कि अगर तुमने फिर से एक अटैक किया तो मैं अपनी एबिलिटी का यूज करके तुम्हें 1 सेकंड में ही खत्म कर लूंगा। पर वो सर्वेंट योगिरी की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और इतने में योगिरी उसकी वॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और अब वो सर्वेंट कुछ भी नहीं कर पाती। और इतने में ही हम देखते कि योगिरी और टोमोजिका के पीछे एक और यूकी की बंदी आ चुकी थी और वो उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर टोमोजिका अपनी कुंफू की एबिलिटी से उसे खत्म कर देती है। और इतने में हम देखते हैं कि अब उन लोगों के पास शैतानी गुड़िया भी आ चुकी है और यूकी ने अपने सभी सर्वेंट को ये ऑर्डर दिया था कि उन लोगों को टोमोजिका को उसके पास लेकर आना होगा। वो शैतानी गुड़िया भी उन लोगों पर अटैक करना चालू कर देती है और इतने में ही रीजा भी उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर योगिरी ये सब कुछ देख लेता है। वो अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है और उन शैतानी गुड़ियों को चेल्सी नाम की एक सर्वेंट कंट्रोल कर रही थी। योगिरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सभी के सभी गुड़िया को 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है। और अब योगिरी चेल्सी के पास भी आ चुका था और चेल्सी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो उसे माफी की भीख मांगना शुरू कर देती है और अब यूकी को भी पता चल चुका था कि योगिरी के पास बहुत खतरनाक एबिलिटी है और वो उसे अकेले तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। और इतने में यूकी अपने कॉकरोचेस को योगिरी को मारने का ऑर्डर देता है और वो सभी के सभी कॉकरोचेस भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। योगिरी अपनी पावर का यूज करके कॉकरोच की वजह से यूकी तक पहुंचता है और डायरेक्ट अपनी एबिलिटी का यूज करके यूकी को ही मार डालता है। और अब यूकी के सभी सर्वेंट्स भी बिल्कुल फ्री हो चुके थे। यूकी की सर्वेंट अपने अड्डे से बाहर निकलती है क्योंकि अब वो अपने होश में आ चुकी थी और तभी वो देखती है कि उनके अड्डे के बाहर डार्कनेस आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब योगिरी और टोमोजिका भी कैपिटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जैसे ही वो शहर में जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उसके बाद वो वैम्पायर मेज यूकी के असिस्टेंट से इंस्टेंट डेथ यूजर के बारे में बोलना शुरू कर देती है, पर सर्वेंट को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार ये इंस्टेंट डेथ है किस चिड़िया का नाम। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शहर में ज़ॉम्बी का आतंक बहुत बुरी तरह से फैल चुका है और योगिरी और टोमोजिका भी यही सोच रहे थे कि आखिरकार उन लोगों को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शहर का मेयर उस बंदे से बातें कर रहा होता है जो कि उस इमॉर्टल आर्मी का लीडर था और उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो मेयर और इमॉर्टल आर्मी का बॉस बचपन के दोस्त होते हैं। और इतने में ही मासायुकी उस मेयर को लीन के बारे में बताना शुरू करता है और ये सुनकर वो मेयर भी काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसे पता था कि वो वैम्पायर मेज काफी ज्यादा खतरनाक है और डरते डरते वो उसे उस सिटी की चाबी भी दे देता है। और अब उस की हेल्प से मासायुकी के पास पावर आ चुकी थी, वो उस पूरी की पूरी सिटी को कंट्रोल कर सकता था। वो उस पूरी की पूरी सिटी में अनाउंस करता है कि ज़ॉम्बीज अब टाइम ओवर हो चुका है और उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े बिल बोर्ड पे टोमोकिचा और योगिरी की पिक्चर लगा देता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को बोलता है कि जो कोई भी मुझे इन दोनों को ढूंढ कर मेरे पास लाएगा मैं उसे एक बहुत तगड़ा सा रिवॉर्ड दूंगा। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ किया धरा शियोन और उस वैम्पायर मेज का ही है। वो ज़ॉम्बी शहर के हर एक बंदे को धमकी देते हुए कहता है कि अगर 1 घंटे के अंदर तुम लोगों ने मुझे इन 2 बच्चों को ढूंढ कर नहीं दिया तो मैं सभी को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दूंगा और इस पूरे के पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके बाद उस सिटी के हर एक लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वो डर में आकर योगिरी और टोमोजिका को ढूंढना शुरू कर देते हैं। शहर के सभी लोग उन दोनों को हर जगह ढूंढ रहे थे। योगिरी और टोमोजिका को ये पता नहीं था कि आखिरकार ये लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। और इतने में ही उन लोगों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और वो ज़ॉम्बीज उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर योगिरी उन्हें बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोलता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो शहर के लोग बहुत डरे थे तो इसीलिए वो योगिरी की कोई भी बात नहीं मानते, वो उस पर अटैक करने वाले थे। और इतने में योगिरी उन पर अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो सभी के सभी लोग इंस्टेंट ही मर जाते हैं। और उसके बाद योगिरी और टोमोजिका डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद ही उस जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर कि मासायुकी ने उन लोगों को बुलाया था, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो योगिरी 1 सेकंड में ही सभी शहर के लोगों को मार सकता है। और अब फाइनली योगिरी और टोमोजिका मासायुकी के पास पहुंच चुके थे और इतने में मासायुकी उन लोगों को बोलता है तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो, तुम बुद्धू लोग मेरे पास खुद ही चल के आ गए। और इतने में ही योगिरी बोलता है देखो अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर अब मासायुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके इमॉर्टल आर्मी को समन कर देता है और योगिरी और टोमोजिका पर छोड़ देता है, पर योगिरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उन लोगों को मार देता है। पर उसे खुद भी समझ आया था कि आखिरकार उसने ज़ॉम्बी लोगों को कैसे मारा क्योंकि वो लोग तो पहले से ही मरे हुए थे। और अब मासायुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो एक बहुत बड़े जायंट ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर इतने में योगिरी एनिमे के रूल को तोड़ देता है, वो उसे 20 ट्रांसफॉर्मेशन में ही खत्म कर देता है। और उसके बाद उस सिटी का मेयर भी अब योगिरी से काफी ज्यादा डर चुका था, वो उसे पूरी की पूरी बातें बताता है देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ किया
धरा वैम्पायर मेज लेन का है। और इतने में ही सिटी के सभी लोग योगिरी को मारने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। पर इतने में ही वो मेयर चाबी का यूज करके उस बैरिकेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, और उस चाबी से तो कुछ भी नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन अभी भी डार्कनेस से लड़ ही रही थी और वो अभी भी योगिरी के बारे में ही बातें कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिरी और टोमोचिका को उस सिटी के सभी लोगों ने घेर के रखा है और वो लोग उस पर अटैक करते हैं। पर योगिरी ना चाहते हुए भी उनमें से बहुत से सिटीजन को मार डालता है, क्योंकि उसके पास कोई भी अलग ऑप्शन था नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो डार्कनेस भी सिटी की ओर आगे बढ़ रहा था और अब लेन भी अपना ही एक प्लान बनाती है योगिरी को खत्म करने के लिए। वो अपने शैडो क्लॉन jutsu का यूज करके अपनी बहुत सी कॉपी बना लेती है और उसका मकसद एक ही था कि अगर गलती से उसका एक शैडो क्लॉन भी मर गया तो भी वो फिर से जिंदा हो सकती है। और उसी के साथ साथ अब लैन ने अपने बहुत से शैडो क्लॉन बना लिए थे। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो डार्कनेस भी अब शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो शहर तक पहुंच चुका था। और जिस चीज को भी डार्कनेस टच करता है वो राख बन जाती है। योगिरी जल्दी से अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके डार्कनेस को 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देता है। और इतने में ही वो देखता है कि अचानक से आसमान से लाल लेजर उन पर गिर रही है और वो उस पूरे शहर के लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये कोई और नहीं बल्कि लेन ही होती है। उसका मकसद एक ही था कि उसे किसी भी हालत में इस पूरे शहर के साथ साथ योगिरी और टोमोचिका को भी डिस्ट्रॉय करना है। योगिरी और टोमोचिका जल्दी से एक जगह पर जाते हैं और वो लोग उस वैम्पायर मेज को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जल्दी से मेयर के पास जाते हैं और मेयर उन्हें बताता है कि उसके पास इस पूरे शहर का ब्लूप्रिंट है, जिससे कि वो पता लगा सकता है कि आखिरकार लेन अपना नेक्स्ट अटैक कहाँ करने वाली है। वो उन्हें जल्दी से उस लोकेशन के बारे में बताता है कि जहाँ पर लेन अपना अगला अटैक करने वाली है। वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और उसके साथ मोको भी वहाँ पर जाती है। योगिरी जल्दी से अपनी एबिलिटी का यूज करके लेन को खत्म कर देता है और इतने में ही मोको अपनी एबिलिटी का यूज करके उन दोनों को ही प्रोटेक्ट कर देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ साथ लेन के शैडो क्लॉन्स भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लेन ने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार योगिरी ने 1 सेकंड के अंदर ही उसके हर एक शैडो क्लॉन को कैसे मारा। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने में ही हम देखते हैं कि योगिरी की इंस्टेंट डेथ लेन की रियल बॉडी को भी लग चुकी है और उसी के साथ साथ अब लेन की रियल बॉडी भी मारी जा चुकी है। और मरते मरते वो अपने मन में बोलती है, मैंने उस बच्ची को तो बचा लिया। अगले ही सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके बारे में कि लेन बातें कर रही थी और अब वो नींद से जाग चुकी है। वो लड़की एक कॉफिन से उठती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे अचानक से अपने सामने लेन की आत्मा दिखती है। वो उस बच्ची को बोलती है कि तुम मैं ही हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए प्रोटेक्ट किया था ताकि तुम बच जाओ, और हाँ मुझे योगिरी ने मारा है। और जब वो लड़की योगिरी का नाम सुनती है तो वो ब्लश करती है और अब उस शहर की पूरी समस्या भी बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी थी। तो मोचिका जल्दी से योगिरी के पास आती है और वो देखती है कि योगिरी अभी भी भाई पबजी खेल रहा होता है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक कार से कैपिटल की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिरी के क्लासमेट्स जिन्हें की पावर्स मिली है वो बहुत से मॉन्स्टर को मारकर अपने एक्सपी को इंक्रीज करे है ताकि वो लोग जल्दी से सेज बन जाए। और इतने में ही वो लड़की अपने टेंट की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। उसे लग रहा था कि उसके टेंट में कोई और लड़की है और जब वो टेंट में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही एक येलो बाल वाली लड़की है और वो लोग एक डिवाइस से योगिरी को मॉनिटर कर रहे थे। वो अपने फोन को ओपन करती है और वहाँ पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि फर्स्ट डोर ओपन हो चुका है और ये फर्स्ट डोर क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और उसके बाद हम टोमोचिका को देखते हैं जो कि एक हिल पर काफी खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रही है, मतलब यार कोई सेफ नहीं अभी। और पर वो जैसे तैसे करके उस गाड़ी को हैंडल कर देती है। पर जब वो योगिरी को देखती है तो वो देखती है कि ये बंदा तो सपनों की दुनिया में है। और वहीं दूसरी तरफ योगिरी को एक बहुत बढ़िया सा सपना आ रहा था उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। उसे अपने सपने में एक बढ़िया सी लड़की दिखती है जिसका नाम ओसाका था और इसी लड़की ने योगिरी को उसका नाम भी दिया था और उसी के साथ साथ इसने योगिरी को बहुत कुछ सिखाया भी था। हमें कुछ समय पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ओसाका ने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और उसका मैनेजर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि अगर वो जॉब करते हुए मारी गई तो कंपनी की इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। और उसके बाद ओसाका उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सिग्नेचर कर देती है। और उसके बाद वो मैनेजर ओसाका को एक जगह ले जाता है और ये जगह हमें सीरीज की स्टार्टिंग में भी दिखी थी और वो उसे काम देता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर का ख्याल रखना है। और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि योगिरी ही था। दरअसल बहुत सालों पहले इसी कंपनी ने योगिरी को अपना बंदी बना कर रखा था और उन कंपनी वालों ने योगिरी को अल्फा ओमेगा का नाम दिया था। वो मैनेजर ओसाका को बताता है कि अल्फा ओमेगा किसी को भी एक ही सेकंड में मार सकता है और तुम्हें उसे एजुकेशन देनी होगी ताकि वो आगे चलकर बिल्कुल सही बंदा बन पाए। और उसके बाद ओसाका डरते डरते अंडरग्राउंड केव में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर है। और जब वो उस घर का डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और ये कोई और नहीं बल्कि योगिरी ही था। और जब ओसाका योगिरी को देखती तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आती है। वो अपने मन में बोलती है, अरे तो बस छोटा सा बच्चा है, इससे डरने की क्या बात है। वो योगिरी को उठाकर उस घर से बाहर फेंक देती है। वो योगिरी को बोलती है कि अब से तुम बिल्कुल फ्री हो तो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। पर इतने में ही योगिरी अपने हाथ को आगे करता है और ओसाका ये देखकर बिल्कुल डर चुकी थी। उसे लगा था कि अब योगिरी उसे
उसे मारने वाला है। पर इतने में ही हम देखते हैं कि योगिरी असाका को नहीं बल्कि उसके पीछे एक गोस्ट को मार डालता है और उसके बाद असाका योगिरी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त योगिरी का नाम योगिरी नहीं बल्कि कुछ भी नहीं है और उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार उसके पेरेंट्स कौन थे। उसके बाद असाका योगिरी के लिए थोड़े बहुत कप नूडल्स बनाती है जो कि योगिरी को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और उसके बाद वो योगिरी को योगिरी नाम भी देती है और अब उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। और इतने में ही योगिरी अपनी नींद से उठ जाता है और टोमोचिका उसे डांटते हुए कहते कि आखिरकार तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी कैसे सो सकते हो। और उन सभी का गोल यही था कि उन्हें कैपिटल में जाना है और उसके बाद उन्हें शियोन द सेज से मिलना है और उसके बाद उन सभी के सभी लोगों को वापस से अपनी दुनिया में वापस जाना है। पर कैपिटल जाने का रास्ता तो पहले से ही ब्लॉक था जो कि उनके बिल्कुल सामने था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी और रास्ते से जाएगी। वो अपनी गाड़ी को पीछे लेते हैं पर इतने में उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा चुकी थी। वो बाहर आकर देखते हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जिसे देखकर टोमोचिका बिल्कुल डर चुकी थी। पर योगिरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उस ड्रैगन पर मार देता है और वो ड्रैगन 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि उन लोगों पर और भी बहुत से ड्रैगन हमला कर देते हैं। पर इतने में योगिरी बोलता है जितने भी ड्रैगन यहाँ पर है वो सारे मर जाओ। और देखते ही देखते वो ड्रैगन भगवान को प्यारे हो चुके थे। उन लोगों को यह लग रहा था कि अब खतरा निपट चुका है। पर इतने में उनके पीछे एक गोल्डन ड्रैगन आ चुका था। वो उनसे बोलता है तुम पास हुए और उसके बाद वो वहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। पर इतने में योगिरी उस ड्रैगन को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और ये देखकर उस ड्रैगन की बुरी तरह से फट चुकी थी। वो जल्दी से वापस योगिरी के पास आता है और वो ड्रैगन एक छोटी सी बच्ची ही थी और वो योगिरी से बोलती है प्लीज मुझे मत मारना। योगिरी से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों। और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो बोलती है अरे मैं तो बस तुम्हें टेस्ट करी थी कि क्या तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए एलिजिबल भी हो या फिर नहीं। पर योगिरी से बोलता है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड मास्टर है कौन। और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। पर योगिरी से बताता है कि हमें तो बस कैपिटल जाना है। और उस बच्ची की ऐसी बातें सुनकर योगिरी अब वापस जाने वाली तक इतने में वो बच्ची बोलती है प्लीज तुम मेरे साथ चल पड़ो। और स्वॉर्ड मास्टर के पास सेज की बराबरी की ताकत होती है और उसी के साथ साथ उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में पता होता है। बच्ची बोलती है मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम मेरे साथ स्वॉर्ड मास्टर के पास चलोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल का रास्ता भी बता दूंगी। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर की बहुत सारे बंदे होते हैं। वो बच्ची उन लोगों को बताती है कि ये सभी लोग अगले स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज एक टूर्नामेंट होने वाला है और उस टूर्नामेंट में जो बंदा भी जीतेगा वही अगला स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। और उसी के साथ साथ जो भी इस टूर्नामेंट के सेकंड प्लेस पर आएगा वो डिवाइन नाइट का मास्टर बन जाएगा। और ये चीज क्या होती है ये तो हमें आगे ही पता चलेगी। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और वो बिना कुछ बकवास किए हुए बस कहते हैं जल्दी से तुम लोगों एक दूसरे को मारना स्टार्ट करो क्योंकि तुम लोग काफी सारे हो। और ये सुनने के बाद ही वहाँ के सभी स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो लोग एक दूसरे के मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर इतने में योगिरी बोलता है मुझे इस बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। पर इतने में स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर कोई बंदा भी यहाँ से निकला तो मैं सभी लोगों को फेल कर दूंगा। और उसके बाद वहाँ पर एक बढ़िया सी फाइट शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर रहे थे और इतने में ही वहाँ पर कुछ बंदे योगिरी और टोमोचिका को मारने के लिए भी वहाँ पर आ चुके थे। पर इतने में ही एक नाइट वहाँ पर आता है और वो उनसे कहता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगा। और उसके बाद देखते ही देखते वो बंदा हर एक आदमी को मारना शुरू कर देता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि स्वॉर्ड मास्टर का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग एक दूसरे को सच में मार डालो बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ही है और स्वॉर्ड मास्टर तुम लोगों की इंटेंशन को चेक करना चाहते हैं। तभी योगिरी देखता है कि उस बंदे पर कोई लोग कैमोफ्लेज होकर बहुत खतरनाक स्पेल का यूज करते हैं और योगिरी को ये बात समझ आ चुकी थी। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उन लोगों को ही मार डालता है और उसी के साथ साथ अब वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर इतने में वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका पूरा का पूरा शरीर कटा था। वो उन लोगों से कहता है प्लीज मेरी मदद करो मुझे मेरे जेब से क्रिस्टल दो। टोमोचिका जल्दी से उसे वो क्रिस्टल दे देती है जिसके कारण वो बंदा पूरी की पूरी तरह से हील हो जाता है। और उसी के साथ साथ अब वो फाइट भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। स्वॉर्ड मास्टर उन सभी लोगों को उनके साथ आने के लिए कहते हैं और अब वो सभी के सभी लोग स्वॉर्ड मास्टर के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। वो पीले बाल वाला बंदा योगिरी को बोलता है कि मेरा नाम रिक है और मैं एक नाइट हूँ। और उसी के साथ साथ वो दूसरा बंदा भी बोलता है मेरा नाम लाइनल है और मुझे यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड ने इनवाइट किया है। और उसके बाद योगिरी को पता चलता है कि आखिरकार डिवाइन किंग है क्या। डिवाइन किंग का काम ये होता है कि वो सील्ड डीमंस की निगरानी करता है। बहुत सालों पहले डिवाइन किंग ने ही डार्क लॉर्ड को सील्ड कर दिया था और डार्क लॉर्ड के चेले इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उन लोगों को फिर से डार्क लॉर्ड को रिवाइव करना है। और डिवाइन किंग उन्हीं गॉब्लिन्स वगैरह को मारता है। और इतने में ही एक बंदा टोमोचिका को बोलता है कि मेरी पावर्स अनलक है। पिछले कुछ दिनों में ही मेरे साथ काफी खतरनाक चीजें होती आ रही है जैसे कि मुझे कोई किडनैप कर लेता है और कभी मैं किसी गंदी नाली में गिर जाता हूँ। और वो बंदा अपने स्टोन्स को किसी भी चीज से कन्वर्ट कर सकता है। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक बैरियर को टाप के एक नई वर्ल्ड में जाते हैं और जहाँ का ऑरा की बहुत खराब होता है। उस पूरी की पूरी जगह में डिमोनिक ऑरा होता है और इस
इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि डिवाइन नाइट होने के लिए अपना ट्रायल देंगे। उसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में चढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर उन सभी को नीचे देखने के लिए बोलता है और जब वो लोग नीचे देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो मोचिका उस गोल लेक के अंदर देखती है तो उसे दिखते हैं 2 ह्यूमंस और तभी रिक उन लोगों को बताता है कि जो चीज तुम देख रहे हो वो डार्क लॉर्ड और डिवाइन नाइट है। पर इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेडरिका था और यही उस लीनियल की दोस्त भी थी। वो बोलती है अगर मैं इसे खत्म कर लूंगी तो दुनिया सेफ हो जाएगी। और ऐसा कहने के बाद ही फ्रेडरिका उस डार्क लॉर्ड पर अपने मेगा फायरबॉल से अटैक करती है। पर जब उसका फायरबॉल उस बैरियर में जाता है तो वो बिल्कुल रुक जाता है और उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर उसे बताता है ये बैरियर बहुत खतरनाक चीज है और इस बैरियर के अंदर टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है, यानी कि तुम्हारा फायरबॉल डार्क लॉर्ड को लगभग 10,000 सालों के बाद लगेगा। और अब उन सभी के सभी लोगों का कंपटीशन भी शुरू हो चुका था डिवाइन नाइट बनने के लिए। उन लोगों को इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। पर इतने में एक लड़की उन्हें बताती है कि सबसे पहले तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए और ये पॉइंट्स तुम्हें दूसरे पर्सन को मार कर मिलेंगे।